2 घंटे करीब लेट पहुंचा, क्योंकि आज राजस्थान में भी 2 जगह पर मेरी मीटिंग थी, 2 जगह पर मैं मीटिंग करके यहाँ आ रहा हूं और मेरे ध्यान से ये बात निकल गई थी कि आज यहाँ चुनाव का आखिरी दिन है, तो इसलिए फिर से माफी मांगता हूं। और इस फैसलाबाद विधानसभा सीट के उम्मीदवार अपने बालू सिंह गामर साहब, हमारे अपने जो भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सचिन गामर, और आज बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन इस बिरसा मुंडा जन्म जयंती कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी बिरसा के वंशज, ये जो अभी इस साल का चुनाव है, वो चुनाव ये आदिवासियों की आखिरी लड़ाई है, ये चुनाव नहीं है। क्योंकि हम सुनते आए पिछले 1-2 साल से इस देश के राजनीतिक जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि हो सकता है कि 2024 के बाद चुनाव ना हो। वो हो सकता है, ये क्यों बोल रहे हैं वो सोचना पड़ेगा। आज अगर इस देश में जो हालत खराब है, देश धीरे धीरे बिक रहा है, तब अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो सिर्फ आदिवासी बचा सकता है। जैसा आपसे 150 साल पहले बिरसा मुंडा ने बताया था, अगर देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम उसे बचा कैसे सकते हैं। इस मंच पर अभी अभी आप लोगों ने बहुत सारे हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में सुना होगा, 5वीं अनुसूची के बारे में सुना होगा, आरक्षण के बारे में सुना होगा, बहुत सारे वक्ताओं ने यह बात की होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि न तो हमें कोई हमारा संवैधानिक अधिकार मिल रहा है, न सही तरीके से आरक्षण मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? अगर आप देखोगे इस देश के सारे देश के आदिवासियों की अगर कोई समस्या है, तो सारी समस्याओं की अगर कोई जड़ है तो वो राजनीति। संविधान ने तो हमें देश का मालिक बना दिया। हमारे पूर्वज कहते थे कि आपने धोल मुल्ला धनी लीजिए, देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी देश का मालिक है, देश का संविधान कहता है कि इस देश के जल के अंदर जमीन का मालिक आदिवासी है। अगर हम मालिक है तो आप गुजरात में या भोपाल में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमें अधिकार मिला, उस अधिकार की रक्षा जिन लोगों को करने की जिम्मेदारी हमने सौंपी, जो हमारे राजनेता थे, हमारे प्रतिनिधि थे, जिनको विधायक चुन के बैठते थे, जिनको सांसद बना के बैठते थे, उन लोगों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। वो सही तरीके से क्यों नहीं कर सके, यह भी तो सवाल होना चाहिए। सही तरीके से नहीं कर सकने की वजह यह थी कि वो जो आदिवासियों का हित करने वाली, हित खींचने वाली जो पार्टियां थी, उस पार्टी के वो मेंबर नहीं थे। जो आदिवासियों की दुश्मन पार्टियां थी, उनके वो मेंबर थे। कांग्रेस हो या भाजपा हो, इस देश में इन दोनों पार्टियों ने ज्यादा समय शासन किया। हम देखते हैं इन दोनों पार्टियों ने ही हमारा सबसे ज्यादा शोषण किया है। इस मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी है, 47 यानी 46 सीट रिजर्व है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस 50 साल 77 साल में यानी 1950 से आज तक इस मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 5% ज्यादा वोट जिनके जो लोग जनसंख्या है आदिवासियों की। छत्तीसगढ़, अरे सॉरी, झारखंड में 27% आदिवासी, लेकिन वो हमसे ज्यादा जागरूक है राजनीतिक तौर पर। और इस वजह से झारखंड वाला तब से आज तक कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन सका। और ये इसलिए हुआ कि हमने हमारी राजनीतिक ताकत खड़ी नहीं की। अब तक हम किराए के घर में रहते आए थे, हमारा खुद का घर नहीं था, हमारी स्वतंत्र राजनीति नहीं थी। वो जब किराए के घर में रहते हैं तो आपको पता है, अगर इस दीवार पर कील भी ठोकते हैं तो वो मकान मालिक जो होता है हमें डांटता है कि भाई हमारे घर में कील क्यों ठोकी।
हमें कोई फर्क नहीं देता वो। और ऐसी हालत हमारे ये चुने हुए जो प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं अलग अलग पार्टियों में, कांग्रेस में, भाजपा में, आम आदमी में, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के जो नेता है उनकी हालत उन मकान मालिक के घर में रहने वाले किराएदार जैसी होती है। और वो पार्टी वाले मकान के मालिक जैसा पावर उन पर करते हैं और इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते और इस वजह से वो हमारे संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दिला सकते। अगर कोई आदिवासी की बात करता है तो उसे पार्टी से बाहर निकालने की बात की जाती है। उसको कहा जाता है कि तुम्हें टिकट नहीं मिलेगा, तुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। और जब ये हाल देखा तब हमने ये सोचा कि अब हमें हमारा घर खड़ा करना पड़ेगा, हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने ये बाप का घर बनाया, भारत आदिवासी पार्टी। और जब हमारा खुद का घर बन गया है तो आज हमें किसी किराए के घर में रहने की जरूरत है? आप लोग बाप के घर में रहोगे कि किराए के घर में रहोगे? और दूसरे जो हमारे भाई जो किराए के घर में रहते हैं उनको भी बाप के घर में रहोगे कि किराए के घर में रहने दोगे? खींच के लाओ, कान पकड़ के लाओ, अभी भी आपके पास 48 घंटे नहीं आ रहा, उसको झापड़ मारो। अगर हमारा भाई अगर किराए के घर में रहता है उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, बाप का घर छोड़ रहे तो उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, मारो उसको, मार के लाओ। और यहां आप लोग ये बालू सिंह गामर जी के प्रचार में ये सभा में आप यहां इकट्ठा हुए उनके समर्थन के लिए अगर आप लोग कम से कम यहां बैठे लोग इस सारंगी में जितने लोग बैठे वही लोग अगर 100 लोग लाते हैं सारंगी ब्लॉक में, इस सारंगी इलाके में, और उसमें जो 2-3 इलाके जो और दूसरे हैं उनमें से अगर एक बंदा एक व्यक्ति 100 वोट लाता है तो बालू सिंह गामर को जीत से कोई नहीं रोक सकता। कितने लोग पढ़ते हैं? 2 ब्लॉक पढ़ते। और 2 ब्लॉक में अगर आप लोग बालू सिंह गामर बन के काम करोगे और 100 वोट लाओगे तो देख लेना इस चुनाव का जब परिणाम आएगा परिणाम के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच में वोट होंगे उनको मिलाओगे, उनसे भी ज्यादा वोट बालू सिंह के होंगे। वो आपने देखा होगा राजस्थान में 2 विधायक चुने जाने समाज की ओर से अपने भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोज और रामप्रकाश दिलोक, वो हमारे सामने उदाहरण है। 5 साल तक इस राजस्थान के 200 विधायकों में काम करने में लगातार 5 साल तक पहले और दूसरे नंबर पर रहे 200 विधायक हुए। अगर आप एक इंजीनियर की नौकरी छोड़कर आने वाले अपने बालू सिंह गामर को चुन के बैठते हो तो देख लेना अगले साल की जो अखबार की हेडलाइन होगी या टीवी पर न्यूज होगा उसमें लिखा होगा कि राजस्थान मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक है उन सारे विधायकों में सबसे अच्छा काम बालू सिंह गामर ने करते हैं। और वो जिम्मेदारी आपकी है। अब इस मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों को रास्ता बताने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी संभालो और 100 वोट ला के बालू सिंह गामर को दियो और भारत आदिवासी पार्टी का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए एक नया रास्ता बनाओ। और जब ये अपनी स्वतंत्र राजनीति होगी, समाज की ओर से चुना हुआ प्रतिनिधि वहां जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में बैठेगा, तो आने वाले समय में आदिवासी का हक अधिकार को कोई नहीं छीन सकेगा। आपको विकास मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात बताता हूं, हमारे मोदी साहब ने 2014 में कहा था 15 लाख रुपए देने की वादा किया था ना वादा? मैं वो 15 लाख जो वादा था वैसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, एक सही बात बता रहा हूं। मेरी बात तो अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो कोर्ट में भी कर सकता है, अपनी तरफ से छूट है। ये 77 साल में हमें क्या मिलना चाहिए था वो मैं बता रहा हूं। आपको क्या पता है कि आज पैदा हुए आदिवासी बच्चे से लेकर मरने के लिए खाट पर पड़े आदिवासी को भी साल में 40,000 रुपए मिलते। पता है आपको? एक बंदे को, एक आदिवासी को 40,000 रुपए ट्राइबल की ग्रांट आती है। वो ग्रांट नहीं है, वो रॉयल्टी है, देश के मालिक तौर पर हमें मिलने वाली वो 40,000 रुपए ग्रांट आती है।
आप लोग ये सोचो कि एक आदिवासी के घर में कम से कम 5 से 6 लोग होते नहीं होते? अगर 5 लोग अपन मान ले और ये 40,000 रुपया अगर मिलते हैं तो साल के 2,000 रुपये मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर 2 लाख 2,000 नहीं 2 लाख रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर 2 लाख रुपए तुम्हें मिलते हैं और हमारी खेत में से जो हम कमाते हैं लाख रुपये, अगर 3 लाख रुपये अगर हमें सालाना मिलते हैं तो कहीं गुजरात में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत है? तो ये 77 साल तक मजदूरी क्यों कर रहे हैं? हमने ये सवाल हमारे नेताओं से क्यों नहीं पूछा? ये पूछना चाहिए था, लेकिन हमने पूछा नहीं। और क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जब हम सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं तो हमें 5 या 7 किलो कितने गेहूं मिलते भाई? वो किट में 5 किलो गेहूं, तेल कितना मिलता है? चावल। और क्या क्या मिलता है मध्य प्रदेश में? मामा क्या देता है? मामा कुछ दे रहा है ऐसा सुनने में, अखबार में पढ़ता हूं। मैं मध्य प्रदेश का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अखबार में पढ़ता हूं, कभी टीवी में देखता हूं, मामा कुछ देता रहता है। वो मामा अपनी जेब में से जो मैंने 40,000 रुपये एक बंदे का बताया, वो निकाल के एक 100 रुपये के गेहूं या 100 रुपये के चावल हमें दे रहा है और वोट दे रहे उसको। कमाल है। और फिर उसको मामा बोलते। मामा ऐसा होता है क्या? मामा ऐसा होता है क्या? कभी किसी मामा को ऐसा देखा क्या? तो इस मामा को भी जवाब देने का ये टाइम। मामा को भी जवाब दो और हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करो। अब हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। हम भीख के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हक के लिए कर रहे। हमारे पास रोड मांगे जाते हैं, रोड बनाए, ये स्कूल बनाई, दवाखाने बनाए, अस्पताल बनाए, ये सारी बातें हमें गिनाई जाती। अरे वो तो देश के सारे नागरिकों का हक है। तो देश के एक आदिवासी होने के नाते, देश का मालिक होने के नाते, हमारा विशेषाधिकार होने के नाते, हमारी आरक्षित सीट होने के नाते हमें क्या मिला? तो दूसरे लोगों को मिलता है वो भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए हमें स्वतंत्र राजनीति की एक जरूरत है। तो आप लोगों को मैं फिर से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि हर एक आदिवासी यहां बैठा हुआ और जो घर पे बैठे उन लोगों को बोलो कम से कम 100 वोट बालू सिंह डामर को दिलाए और ये चुनाव पे जिताए। देख लेना आने वाले समय आपके लिए बदलाव का होगा, आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, क्योंकि आपके खुद के घर के लिए आप काम करोगे, किसी पराये घर के लिए नहीं। हमें किसी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है, हमें किसी मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमें किसी नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनाना है। हमें तो हमारा सर ऊंचा करना है, हमें हमारे लिए लड़ना है, हमें किसी और के लिए नहीं लड़ना है। हमें आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारे सिविल एरिया की, हमारा जो विशेषाधिकार वाला इलाका है उसकी राजनीति करनी है, वहां पर हमें राज करना है, वहां पर हम करेंगे करेंगे और करेंगे। और आने वाले समय में देख लेना, अभी से आप मध्य प्रदेश को रास्ता बताओगे, बालू सिंह डामर को यहां से जिताओगे, उससे 2-4 लोग और भी ऐसे आदिवासी विचारधारा वाले चुन के जाएंगे। आने वाले चुनाव में इन 47 में से 25 सीटें भी आप जीत के बताओगे। और जब 25 एमएलए आने वाले समय में चुन के भेजोगे तो समझ लेना भोपाल की गद्दी पे कौन बैठेगा? आदिवासी बैठेगा या तो आदिवासी चाहेगा वो बैठेगा। तो आपके पास इस मध्य प्रदेश को एक नया रास्ता बनाने का मौका, दिखाने का मौका, यह छोड़ना मत। और वो अपनी वाली हम बात करोगे जरूर, वो दरेक छुट्टी को हम गाल दो नहीं आए तमन हम गालो नहीं गालो। अरे बोलो तो खड़ा, हम गालो नहीं गालो। जिस लड़ाई की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी और बिरसा मुंडा के 25 साल की उम्र में शहीद होने, उसके शहीदी हो रही थी, शहीदी प्राप्त की थी, और उसके बाद जो हमें अधिकार मिला 5वीं अनुसूची का और 6वीं अनुसूची का, और आज हम देश का मालिक खुद को कहते, वो कहने का जो अधिकार बिरसा मुंडा ने दिलाया, उस बिरसा मुंडा का सौगंध मैं आपको देता हूं। आज 148 साल बाद फिर से ये मौका हमारे लिए आजादी की लड़ाई का आया है और ये मौका हमें गंवाना नहीं है। इस बार हमें जहां जहां भी
हमारे आदिवासी विचारधारा के लोग, हमारे आदिवासी समाज के लिए लड़ने वाले लोग, बालू सिंह गामर जैसे लड़ने वाले लोग जहां जहां खड़े उनको जिता के भेजना है। और उसके लिए मैं आपको बिरसा मुंडा की सौगंध देता हूं, आपको 100 वोट दिलाने हैं। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? मैं यहां से ज्यादा दूर नहीं रहता हूं, ये लिमड़ी के पास में झालोद और झालोद से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, ज्यादा दूर नहीं हूं। चुनाव का जिस दिन परिणाम होगा उसके तीसरे या चौथे दिन मैं यहां आऊंगा। अगर बालू सिंह गामर को आप लोगों ने जिताया तो आपका मैं 2 दिन यहां आकर धन्यवाद करूंगा। और अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया और समाज के लिए गद्दारी की तो आप लोग भीड़ हो करे इसे तो मैं दारू तो पीता नहीं हूं, लेकिन दारू नहीं पीता हूं फिर भी साकीला जो फल तगन गए थे, बराबर पहले आपने बताए हर एक आदमी को बालू सिंह गामर बनके बालू सिंह गामर के लिए वोट कराना है और वोट करके यहां से जीत के भेजना है। और जैसे भी यहां से जीत के भेजोगे भोपाल में तो मैं फिक्स आपको गारंटी देता हूं कि आज 2023 चल रहा है, 2024 के अखबार की हेडलाइन होगी कि मध्य प्रदेश के सारे विधायकों में किसने सबसे अच्छा काम किया, तो पहले नंबर पर बालू सिंह गामर होंगे। उसकी मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि आदिवासी परिवार में तैयार हुआ बंदा जब राजनीति में जाता है, जब राजनीति करता है, अपने समाज की बात करता है तो वो पहले नंबर पर रहता है, दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं। तो ये रहेंगे, उसकी गारंटी मैं देता हूं। तो आप लोगों ने सुबह से इंतजार किया होगा, हाँ तो ये चुनाव जैसे मैंने बताया कि आप लोग मध्य प्रदेश को एक नया रास्ता बताने वाले और यकीनन बताओगे, इसकी गारंटी इसका मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि आज 4 घंटे से इस चुनावी सभा में, इस बिरसा मुंडा जन्म जयंती के कार्यक्रम में आप इतने लोग यहां इकट्ठा हुए हो, कोई कम बात नहीं है। चुनाव की सभा में लोगों को पकड़ के लाना पड़ता है। कांग्रेस भाजपा की सभा में आप लोग भी गए होंगे, आप लोगों को 100-200 रुपए दी जाता है, फूड पैकेट दिया जाता है, रात को गाड़ी में से उतारने के बाद दारू की पेटी दी जाती है, दी जाती और तभी आते हो। और जैसे नरेंद्र मोदी या तो मामा स्टेट पर आता है, ये सारा पंडाल खाली करके भाग जाते हो, भाग जाते हो। तो आज आप लोग अपने खर्चे से यहां पर आए हो, बिना कोई उम्मीद लिए, एकमात्र अपने समाज के लिए वोट करने के लिए, अपने समाज का हित के लिए। तो आप लोगों को धन्यवाद तो मैं बार बार दूंगा। और ये चुनावी सभा का उदाहरण मैं पूरे राजस्थान में, कल से मैं पूरा 10 दिन तक राजस्थान में चुनाव प्रचार में लगातार रहने वाला हूं, वहां पर मैं यहाँ की सभा का उदाहरण दूंगा कि यहाँ पर सारंगी में कितने सारे लोग बालू सिंह गामर के लिए यहाँ। फिर भी अब मैं मेरी बात को खत्म करूंगा कि थोड़ी मेरी भी लिमिट है, आज ये तीसरी सभा है, तो फिर से आपको आग्रह करूंगा कि इस बार इस भारत आदिवासी पार्टी के अपने उम्मीदवार बालू सिंह गामर को आप ज्यादा से ज्यादा वोट कराए, इतने वोट कराए कि परिणाम के दिन जितने रिजल्ट निकले उस दिन कांग्रेस और भाजपा के जितने वोट हुए उनसे ज्यादा वोट उनके निकलने चाहिए। तो आप लोग ये करके बताओगे, ये मुझे यकीन है। और इसी यकीन के साथ आप सबको मेरा जोहार, जय आदिवासी, जय भी प्रदेश, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी।